हेलो बच्चों, आज हम आए हैं इस लेक्चर में फिजिक्स का क्लास लेने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लेंगे। जनरली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेसिस्टेंट। मैक्सिमम रेसिस्टेंस क्या होगा इस 5 मतलब इतना 1/5 ओम को ये करेंगे तो मतलब जोड़ के मैक्सिमम रेसिस्टेंस क्या बना सकते हैं। एक बात बताओ, मान लो रेसिस्टेंस आर हुआ, ये कब जो है ना बड़ा होता है आर इक्विवेलेंट से, कब बड़ा होता है तो ये पैरेलल में बड़ा होता है। ओके, कहाँ बड़ा होता है? पैरेलल में। और आर लेस देन आर इक्विवेलेंट ये किस में बड़ा होता है? सीरीज में। किस में? सीरीज में। तो ये चीज़ का ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैक्सिमम बोल रहा है, मैक्सिमम रेसिस्टेंट। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे? 1/5 करेंगे। मतलब इसको सीरीज में डालेंगे ना, मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम आर इक्विवेलेंट कब देगा? सीरीज में ना। तो सीरीज में इसको दो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5। अब ये मत समझो ना 1/R1 1/R2 कर रहे हैं, यहाँ पे 1/5 ही है। अगर इसको 1/R2 करते तो 1/1/5 करते इसको, मतलब ऊपर चला आता 5। ओके, ये चीज़ का ध्यान में रखना। प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 को हुआ, 1 2 3 4 5 5। ओके, 5 एलसीएम लेंगे। 5 एलसीएम लिए तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 5/5। ऑप्शन आंसर 1। ओके, आंसर क्या है? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंट विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर। सॉरी, मिनिमम। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है? मिनिमम रेसिस्टेंट, वहाँ क्या था? मैक्सिमम। तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो मैंने बोला ना, मिनिमम मतलब आर इक्विवेलेंट कम होगा किससे? आर इक्विवेलेंट मतलब आर से, इंडिविजुअल आर से, जैसे कि एक आर है ना, यहाँ पे कितना 5 रेसिस्टेंट जुड़ेगा ना, ऐसे करते करते 5 मतलब 1/5 ऐसे करके होगा ना। तो वैसे ही उसका ये बोल रहा, और यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम किस में आएगा? इक्विवेलेंट इसमें आएगा। इसमें करेंगे 1/R इक्विवेलेंट, 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस डॉट डॉट, ऐसे जो ना 5 बार करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मतलब 5 हो जाएगा। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 बार जोड़ा रहा है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 25। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/25, 1/25 ओम। देखो ऑप्शन है 1/25 ओम। ओके, नेक्स्ट है, गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग। Why are the copper and aluminum wire used as a connecting wire? देखो सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम वायर का रेसिस्टिविटी क्या होता है? अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है? मतलब रेसिस्टेंस ही बोल लो, रेसिस्टेंस क्या होता है इसका? लो होता है। और रेजिस्टेंट का काम क्या है? इसका काम है कि करंट को रोकना, किसी चीज़ में अगर जाएगा उसको करंट को रोकना। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है, लो होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंट लो होता है। किसका? कॉपर और एल्युमिनियम का। पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये इजीली अवेलेबल रहता है, इजी टू अवेलेबल, ऐसे लिख लो, इजी टू अवेलेबल। ओके, इजी अवेलेबल। और तीसरा चीज़ क्या होता है? ये चीप रेट मतलब कोई, या इसको ऐसे लिख लो,
कोस्ट आर लो, मतलब प्राइस कम होता है। जैसे कि गोल्ड का भी जो है वो भी मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट ये कौन है कंडक्टर में, गोल्ड है। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, गोल्ड सब एफोर्ड नहीं कर सकता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम क्या होता है, बहुत ही लो प्राइस में मिल जाता है। ओके, सेकेंड चीज़ है वाई इज टंगस्टन यूज फॉर फिलामेंट फॉर ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प में टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। पहला चीज़ मेल्टिंग पॉइंट हाई, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, हाई रेसिस्टेंट वाला। ये क्या है, हाई रेसिस्टेंट। हीट यहाँ जाके प्रोड्यूस होता है, टकराता है एक जगह पे इलेक्ट्रॉन आके, जाहिर सी बात है रेसिस्टेंट ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंट ज़्यादा है तो करंट पास नहीं करने देगा। करंट तभी पास होगा जब इलेक्ट्रॉन पास होगा, इलेक्ट्रॉन पास होता नहीं है, टकरा टकरा के हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है जिससे लैम्प जलता है, रेड कलर का जो आता है। ओके, उसका बोल रहा वाई इज टीन लीड टीन एल वाई इज यूज फॉर फ्यूज वायर। इसका भी सेम रीज़न, थर्ड का भी। फ्यूज वायर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंट ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड। रेसिस्टेंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये फार्मूला लिखो, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ओके, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शन एल के, इनवर्टली प्रोपोर्शन ए के है। मतलब पहला क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अपने लैंग्वेज लिख लेना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल। और सेकेंड में आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाय एरिया। मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंट कम होगा, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन। ओके, इनवर्सली, ये डायरेक्टली, ये क्या है डायरेक्टली, ये इनवर्सली, ये डायरेक्टली। डायरेक्टली में ऊपर रहता है, इनवर्सली में नीचे रहता है। ओके, इनवर्सली में क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर जैसे कि एरिया इनवर्सली है, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंट घटेगा। और डायरेक्टली में क्या होता है, इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंट बढ़ेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज ग्लास इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीज़न सिंपल सा है। ओके, सॉरी, इसका रीज़न सिंपल सा है। देखो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि पहला पॉइंट इसका है दे हैव लो रेसिस्टिविटी, दे हैव लो रेसिस्टिविटी and have free electron ओके, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये लो रेसिस्टिविटी का है मेटल, ठीक ना। बट ग्लास क्या है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, इसका वेयर एज लिख दो ऐसे, वेयर एज, या वो ऐसे लिख दो, वाइल लिख दो, वाइल ग्लास हैव हाई रेसिस्टिविटी, ऐसे लिख देते हैं, समझ जाओ, एंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ऐसा भी साइन होता है, ई ऊपर माइनस। ओके, अपने से लिख लेना। वाई आर एल वाई कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस। एल वाई क्यों यूज़ होता है, इसका भी थर्ड का ऑप्शन यही है, सी का ऑप्शन। क्या, एल वाई हैव हाई रेसिस्टिविटी
हाई रेसिस्टिविटी, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है इसका। और क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, डू नॉट ऑक्सीडाइज, डू नॉट ऑक्सीडाइज। ओके, चाहे कितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर से क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन ए है कि जो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन एरिया पे डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन, मेटल क्यों मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्यों है, क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी लो होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है। जबकि वाइल मतलब होता है जबकि ग्लास के पास रेसिस्टिविटी लो होता है, सॉरी हाँ हाई होता है, एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन, लो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं रहता है। इसीलिए जब तक से फ्री इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं रहेगा वो करंट उसमें फ्लो नहीं हो सकता। थर्ड में एल वाई क्यों मतलब यूज़ होता है जनरली, तो एल वाई इसलिए यूज होता है क्योंकि एल वाई हाई रेसिस्टिविटी है उसका और मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है और वो ऑक्सीडाइज भी नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइज भी नहीं करता है। 3 पॉइंट है इसके बारे में। ओके, 3 पॉइंट है इसके बारे में। नेक्स्ट है, ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डबल इट लेंथ बाय मेल्टिंग इट इफ द ओरिजिनल। देखो एक वायर एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, ठीक ना, ड्रॉन इनटू डबल इट्स लेंथ, लेंथ डबल कर दिया गया बाय मेल्टिंग से, इफ द ओरिजिनल रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंट रो एंड आर, व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंट। लेंथ एल है, ओके L1 एल है, एरिया A1A है, ओके रेसिस्टिविटी इसका रो दिया हुआ है, रेसिस्टेंस R दिया हुआ है। उसका बोल रहा है L2 कितना है, L2 क्या है 2 टाइम L है, यही ना है। ड्रॉन वायर इट लेंथ डबल इट्स लेंथ, ओके तो इसको करो फार्मूला से, R1 इक्वल टू रो L बाय A होता है, यही होता है ना। रो को तो रो ही लिखेंगे, L को 2L लिखेंगे, एरिया को लेंथ अगर डबल किए हुए हैं वायर को अगर डबल किए, सॉरी वायर को डबल किए तो उसका एरिया आधा हो जाएगा, मतलब A2 कितना होगा, A2 कितना होगा A/2 होगा, ओके तो यहाँ पे A/2 लिख लेते हैं, तो 2 ऊपर जाएगा मतलब 4 रो L/A होगा। रेजिस्टेंस जो है ना, तो R1 हम लिख सकते हैं 4 इंटू R1, सॉरी 4 इंटू R, ओके 4 इंटू R। फिर से अब समझाते हैं, एक वायर है जो कि L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, इस ड्रॉन इनटू ए वायर, एक वायर से ड्रॉन किया गया जो कि डबल कर दिया गया, इसका लेंथ डबल होगा एक वायर का, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ये वायर है, ओके ये वायर है, इसको अगर करेंगे तो ये तो पतला होगा ही ना, यूँ पतला होगा, अगर इसको लंबा करेंगे तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बीच वाला को, इस बीच वाला को बोलते हैं। तो इस बीच वाला हुआ कि नहीं हुआ कम, लेंथ डबल तो ये क्या होगा कम होगा, तो इसी के लिए इसको L1 हम L माने थे A2, A माने थे रो R, ओके L2 क्या आया 2L आया और एरिया कितना आया हाफ हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये भी पता है, रो L/A सबको वैल्यू पुट कर दिया, L का वैल्यू यहाँ पे 2L दिया हुआ है, ओके एरिया का वैल्यू A/2 है, तो 4 ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 रो L/A, और रो L/A को क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं,
तो ये आंसर यही आ गया। ये प्रूफ करना था, मतलब अगर हम किसी भी वायर को अगर हम डबल करते हैं उसका लेंथ को, तो रेजिस्टेंट कितना बढ़ता है या कितना घटता है। तो यहाँ पे कितना टाइम, 4 टाइम रेजिस्टेंट बढ़ गया अगर किसी वायर को तीर के लंबा किया जाए तो। ओके, तब तक लिए यहीं तक रखते हैं, और भी क्वेश्चन सब लाएंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए बोर्ड टर्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2012 का क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा जो कि बेस्ट क्वेश्चन रहेगा और गारंटीड जो है ना एग्जाम में पूछेगा ही, भले सेम टू सेम नहीं पूछे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में गारंटेड आएगा। फार्मूला बेस्ड यही रहेगा, इसी टाइप का जो हमारे चैनल पे क्वेश्चन करवाया जाएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक ओके बाय।